Hey folks, welcome to our channel FinRibus। ये है एपिसोड 9 ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं रेगुलेटरी बॉडीज। आज का टॉपिक है पीएफआरडीए। ओके, पीएफआरडीए पेंशन सेक्टर से रिलेटेड है। ओके, हम देखेंगे पीएफआरडीए क्यों लाया गया, जरूरत क्या पड़ी पीएफआरडीए को लाने की। फिर हम देखेंगे कि पीएफआरडीए फंक्शन कैसे करता है, ऐसे कौन कौन से इंटरमीडियरीज हैं जो पीएफआरडीए को स्मूथ और एफिशिएंट बनाती हैं। ओके, लेकिन हमेशा की तरह आज का सीरीज परस्यू करने से पहले हमारा रिवाइज करना कि प्रीवियस एपिसोड्स में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, ये जरूरी है। प्रीवियस एपिसोड्स में हमने फाइनेंस को देखा, फाइनेंशियल सिस्टम को देखा, हमने रोल और फीचर्स देखे फाइनेंशियल सिस्टम के, हमने सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस किस तरह से इंटरकनेक्टेड है ये भी देखा। फिर हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में देखा हमने रेगुलेटरी बॉडीज हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं, हमने देखा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल सर्विसेज है। ओके, हमने इन डेप्थ डिस्कशन स्टार्ट किया रेगुलेटरी बॉडी से। हमने कौन कौन से मार्केट रेगुलेटर्स को डिस्कस कर लिया है। हमने डिस्कस किया है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, हमने आरबीआई डिस्कस किया, हमने सेबी को डिस्कस किया, हमने स्टॉक एक्सचेंज को डिस्कस किया, हमने आईआरडीए को डिस्कस किया, और आज का डिस्कशन बेस्ड है पीएफआरडीए पे। ओके, सो इस तरह से हमने अपने सारे मार्केट रेगुलेटर्स को डिस्कस कर लिया है। मैं आपको अश्योर करती हूँ कि प्लीज आप फिनरिबस की सारी सीरीज, फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी की सारी सीरीज, सारे एपिसोड्स देख लें। मार्केट रेगुलेटर्स के आपसे एक भी एपिसोड छूटना नहीं चाहिए। ओके, अब डिस्कस करते हैं कि आईआरडीए को लाना क्यों पड़ा। ओके, सो आईआरडीए रिलेटेड है पेंशन सेक्टर से। अच्छा, सबसे पहले जान लेते हैं कि पेंशन ही क्यों करना। सबसे बड़ी बात तो पेंशन ही क्यों करना। ओके, चलो, हम और आप जैसे लोग, ओके, मंथ के एंड में हमारे फोन में एक मैसेज आता है, वो स्वीट सा मैसेज। वो मैसेज क्या कहता है हमें? वो मैसेज ये कहता है कि आपका अकाउंट इतने अमाउंट से क्रेडिट हो चुका है। वो हमारी क्या होती है? वो हमारी सैलरी होती है। ओके, सो हमारे रिटायरमेंट के बाद भी ऐसे स्वीट मैसेजेस हमारे फोन में आते रहे मंथ के एंड में, उस कंफर्ट जोन के लिए हमें पेंशन स्कीम को सब्सक्राइब करना चाहिए। ओके, सो पेंशन इसलिए करना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1999 में एक नेशनल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। किस लिए? एग्जामिन करने के लिए ओल्ड एज इनकम की, ओल्ड एज जो पीपल हैं उनकी इनकम को सिक्योर कैसे किया जाए, क्या क्या ऐसी पॉलिसीज, क्या क्या ऐसी स्कीम्स हैं जिससे उनकी इनकम सिक्योर हो। ओके, इस ओसिस रिपोर्ट में, अच्छा ओसिस का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी। ओके, ये उस प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म था। ठीक है, अब इस ओसिस ने रिकमेंड किया, कुछ रिकमेंडेशन दिए अपनी रिपोर्ट्स में। उसके हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि उन्हें एक नया अथॉरिटी लाना चाहिए जो ओल्ड एज की इनकम को सिक्योर कर सके और पेंशन सेक्टर को डेवलप कर सके, प्रमोट कर सके। ठीक है, इसकी वजह से क्या आया? पीएफआरडी। ओके, स्टैट्यूटरी पेंशन रेगुलेटर ऑफ इंडिया। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि ये अथॉरिटी लानी चाहिए, तो क्या क्या किया उस अथॉरिटी के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में 23 अगस्त 2003 को पीएफआरडीए को लाने के लिए कहा गया फाइनेंस मिनिस्ट्री से। किस लिए? प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए पेंशन सेक्टर को। ओके, अच्छा, अब इस चीज को 10 साल लग गए। ओके, पीएफआरडीए एक्ट पास हुआ 19 सितंबर 2013 में। ओके, और नोटिफाइड हुआ 1 फरवरी 2014 को। ओके, एक्ट एक्ट किस लिए था? एक्ट एस्टेब्लिश करना था उनको ओल्ड एज इनकम जो ग्रुप है उनको इनकम की को सिक्योर करने के लिए, प्लस पेंशन फंड को प्रमोट और डेवलप करने के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ में जो सब्सक्राइबर हैं, पेंशन के जो सब्सक्राइबर हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना भी इस एक्ट का ऑब्जेक्ट था। ओके, सो इसलिए पीएफआरडीए को लाया गया। करेंटली पीएफआरडीए एडमिनिस्टर करता है नेशनल पेंशन सिस्टम को और अटल पेंशन योजना को। पहले तो ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए था, फिर बाद में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए भी आ गया। ओके, और गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देख लेते हैं कि पीएफआरडीए को इफेक्टिवली
वर्क करने के लिए किन किन इंटरमीडियरीज की हेल्प चाहिए होती है। ओके, इंटरमीडियरीज में जो इंपॉर्टेंट इंटरमीडियरीज हैं वो हैं CRA, CRA, PFM यानी कि पेंशन फंड मैनेजर, POP यानी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, ट्रस्टी बैंक। ओके, ये सारे क्या है, इंटरमीडियरीज हैं जो अपना अपना वर्क करके PFRDA को स्मूथ और इफेक्टिव बनाते हैं और पेंशन सेक्टर को बूस्ट करने का काम करते हैं। अब किस तरह से काम करते हैं हम देख लेते हैं वन बाय वन। ओके, सबसे पहला है CRA, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। ये क्या करता है, ये ऑपरेशनल इंटरफेस का काम करता है PFRDO और NPS की इंटरमीडियरीज जो हैं उनके बीच में। अब इंटरमीडियरीज जैसे हमने अभी डिस्कस किया, पेंशन फंड मैनेजर, एन्यूटी सर्विस प्रोवाइडर, ये भी एक इंटरमीडियरी है। एन्यूटी सर्विस प्रोवाइडर मतलब जैसे कि आपका रिटायरमेंट हो गया, आपने अपने लाइफ के 40 साल या 20 साल या 30 साल पेंशन स्कीम में अपने पैसे डाले, रिटायरमेंट होने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको सारे पैसे एक साथ मिल जाएंगे। फिर पेंशन का क्या मतलब, उस स्वीट मैसेज का क्या मतलब जो अकाउंट में मंथ के एंड में आना है। ओके, वो इस तरह से नहीं आएगा, आपको एन्यूटी प्लान सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उस एन्यूटी प्लान के चलते हर मंथ के एंड में आपका पेंशन का जो अमाउंट है वो क्रेडिट होगा। ओके, सो इसके लिए भी इंटरमीडियरी है, एन्यूटी सर्विस प्रोवाइडर, ओके, ट्रस्टी बैंक। इन सब के बीच में ऑपरेशनल इंटरफेस का काम करता है कौन, CRA यानी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। वो डेटा फीड करता है, लेता है, इन सारे जो इंटरमीडियरीज है उनसे डेटा लेता है और एक दूसरे को पास ऑन करता है। ओके, और मेंटेन करता है। ठीक है, इस तरह से वो प्रोसेस करता है। फिर देख लेते हैं अगला इंटरमीडियरी है पेंशन फंड मैनेजर। पेंशन फंड मैनेजर क्या करता है, ये एक ऐसा इंटरमीडियरी है जो आपके पेंशन कॉर्पस को, पेंशन कॉर्पस इन द सेंस जो हम और आप जैसे लोगों ने हर महीने पैसे पेंशन स्कीम में डाले हैं, ओके, उस पेंशन कॉर्पस को इन्वेस्ट करने का काम करता है अलग अलग पेंशन फंड की स्कीम्स में। ओके, अब ये स्कीम्स दो तरह की होती है, गवर्नमेंट सेक्टर की होती है, प्राइवेट सेक्टर की होती है। ये PFRDA के अंदर ऑपरेट की जाती है, रजिस्टर की जाती है। अब गवर्नमेंट सेक्टर के लिए जैसे LIC पेंशन फंड है, SBI पेंशन है, UTI रिटायरमेंट सोल्यूशन है, ये सब गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। प्राइवेट सेक्टर है जैसे HDFC, ICICI प्रूडेंशियल, कोटक महिंद्रा, इस तरह के फंड के स्कीम्स होते हैं जहां पे पेंशन फंड मैनेजर उसको आपके पेंशन कॉर्पस को इन्वेस्ट करता है। ओके, ताकि कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद देखने को मिले। ओके, सो ये भी एक इंटरमीडियरी है जो PFRDA का फंक्शन स्मूथ बनाता है, इफेक्टिव बनाता है, एफिशिएंट बनाता है। नेक्स्ट इंटरमीडियरी है POP, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। ये क्या करता है, ये इंटरेक्शन का काम करता है, किसके बीच में, सब्सक्राइबर के बीच में और NPS के बीच में, जो हमारी जो स्कीम है नेशनल पेंशन सिस्टम की, उसके बीच में इंटरमीडियरी का काम करता है। हम और आप जैसे लोग जो पेंशन की स्कीम को परचेज करना चाहते हैं, सब्सक्राइब करना चाहते हैं, उनके लिए हमारी पहली मीटिंग POP से होती है, पहला प्रेजेंस POP से होता है, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। वो क्या करता है, वो सब्सक्राइबर का रजिस्ट्रेशन करता है, वो KYC करता है, फिर वेरिफिकेशन करता है। ओके, अगर सब्सक्राइबर का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन, कोई इंस्ट्रक्शन है तो उसको अपने बाकी के इंटरमीडियरीज तक पास ऑन करने का काम POP का होता है। ओके, सो ये भी एक इंटरमीडियरी है। नेक्स्ट इंटरमीडियरी है ट्रस्टी बैंक। ओके, PFRDA का ट्रस्टी बैंक है एक्सिस बैंक। ओके, वो क्या करता है, वो रिस्पॉन्सिबल है डे टू डे फ्लो ऑफ फंड के लिए, बैंकिंग फैसिलिटी के लिए, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ NPS, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ अथॉरिटी। ओके, सो इस तरह से अलग अलग इंटरमीडियरीज फंक्शन करते हैं PFRDA के लिए और PFRDA को इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाते हैं। अब देख लेते हैं कि पावर एंड फंक्शन क्या है PFRDA का। PFRDA का फंक्शन है NPS पेंशन स्कीम को रेगुलेट करना, ओके, स्कीम्स के टर्म्स एंड कंडीशंस को अप्रूव करना,
रजिस्टर करना, रेगुलेट करना इंटरमीडियरीज को। कौन कौन से इंटरमीडियरीज जो हमने अभी देखे, पीओपी है, क्रा है, फिर पेंशन फंड मैनेजर है, ट्रस्टी बैंक है, ये सब क्या है? ये सब इंटरमीडियरीज हैं। इनके अलावा भी और सारे इंटरमीडियरीज हैं, जैसे रिटायरमेंट एडवाइजर है, ओके, इस तरह एन्यूटी एडवाइजर्स हैं, ये सब क्या है? ये सब इंटरमीडियरीज हैं। इन सब के लिए रजिस्टर और रेगुलेट करने का काम किसका है? पीएफआरडीए का है, ओके। देन सर्टिफिकेट इशू करना इंटरमीडियरीज को। कौन कौन सा सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रिन्यू करना, मॉडिफाई, विथड्रॉ, सस्पेंड और कैंसिल करने का सारा जो प्रोसेस है वो कौन प्रोवाइड करते? किसको, किसके लिए प्रोवाइड करना? इंटरमीडियरीज के लिए प्रोवाइड करना। फिर सब्सक्राइबर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, ये भी फंक्शन है पीएफआरडीए का। आखिर एक्ट का पर्पस ही यही है कि सब्सक्राइबर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ओल्ड एज इनकम का जो इनकम है उसको प्रोटेक्ट करना, सिक्योर करना, ओके। फिर एक मैकेनिज्म डेवलप करना सब्सक्राइबर के लिए ताकि वो अच्छी तरह से रेगुलेट कर पाए, ओके। ऑनलाइन पोर्टल तैयार करना, उसको एफिशिएंटली वर्क करना। देन प्रमोटिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस अलग अलग इंटरमीडियरीज किस तरह से अलग अलग अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाए, ओके। डेटा एक्सचेंज इंटरफेस का काम करना, एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट, इन केस सब्सक्राइबर और इंटरमीडियरीज के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको एडजुडिकेट करना, उसको सेटल करना, सॉल्व करना, ये सब फंक्शन है पीएफआरडीए का। फिर डेटा कलेक्ट करना थ्रू क्रा, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के थ्रू हम डेटा क्यों कलेक्ट, पीएफआरडीए डेटा क्यों कलेक्ट करेगी? ताकि उसे हर एक पेंशन फंड में कितना इनपुट आ रहा है उसका डेटा मिल सके, कौन सा स्कीम किस परसेंटेज से ग्रो कर रहा है उसको जज कर सके, उसका स्टैट्स बना सके, और रिसर्च एंड प्रोजेक्ट के पर्पज से भी डेटा कलेक्शन जरूरी होता है। फिर सब्सक्राइबर्स को एडजुडिकेट करना, जो कि रिटायरमेंट एडवाइजर्स करते हैं, वो अलग अलग पेंशन स्कीम के बारे में सब्सक्राइबर को बताते हैं ताकि सब्सक्राइबर के साथ कोई चीटिंग ना हो, ओके। सो उसके लिए एजुकेट करना भी पीएफआरडीए का फंक्शन है। स्टैंडर्डाइज्ड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एक स्टैंडर्ड तैयार करना, एक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कौन से पेंशन फंड कितना परफॉर्म कर रहा है इसको देखना, एक बेंचमार्क सेट करना, किसका फंक्शन है? ये पीएफआरडीए का फंक्शन है। एसेट्स को रेगुलेट करना, फीस और चार्जेस को मेंटेन करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रेगुलेट करना, ये सब पीएफआरडीए का फंक्शन है। फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, किससे? इंटरमीडियरीज से, सब्सक्राइबर्स से, इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेट करना कि सारी चीजें सही तरीके से हो रही हैं कि नहीं, स्टैंडर्ड जो गाइडलाइंस इशू हुए हैं उस हिसाब से हो रही हैं कि नहीं, ओके, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, सब्सक्राइबर का इंटरेस्ट वाकई में प्रोटेक्ट हो रहा है कि नहीं, ये सब इवैल्यूएट एनालाइज करना पीएफआरडीए का फंक्शन है। सो इस तरह अपने सारे इंटरमीडियरीज के साथ पीएफआरडीए इफेक्टिवली एफिशिएंटली वर्क करती है और अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करती है, ओके। रिसेंट में हमने देखा होगा कि 1 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया नेशनल पेंशन दिवस, ओके। ये कैंपेन चलाया गया किसके अंडर में? आजादी का अमृत महोत्सव के अंडर में, ओके। क्या था उसका? नेशनल पेंशन दिवस फॉर केयर फ्री आजाद रिटायरमेंट, ओके। एक कैंपेन चलाया गया जिसके तहत पीएफआरडीए ने इनिशिएटिव लिया, किस चीज का? ताकि वो प्रमोट कर सके पेंशन एंड रिटायरमेंट प्लानिंग को। सो इस तरह के छोटे छोटे कैंपेन चला करके पीएफआरडीए अपने इंटरमीडियरीज के साथ इफेक्टिवली वर्क करती है, एफिशिएंटली वर्क करती है। सो आज हमने डिस्कस क्या किया है? आज हमने डिस्कस किया है मार्केट रेगुलेटर पीएफआरडीए, जो पेंशन सेक्टर के लिए काम करती है, और हमने उसके इंटरमीडियरीज को भी देखा कि कैसे वो इफेक्टिवली फंक्शन करती है, ओके। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज हमारे सारे मार्केट रेगुलेटर कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, और नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हमारा होगा पार्ट बी, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ओके। सो आप फिनरिबस को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक आप फाइनेंशियल सिस्टम की सीरीज देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए, ओके। थैंक यू सो मच।